दशावतार। वराह अवतार। एक बार ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र हरि दर्शन की इच्छा से वैकुंठ धाम पहुंचे। द्वार पर नियुक्त जय विजय नाम के विष्णु के 2 गणों को उन्होंने अपना परिचय दिया। हम चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान विष्णु के दर्शन करने ब्रह्मलोक से यहाँ आए हैं। हमारे नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन हैं। हमारे आने की सूचना दो। आप अभी स्वामी से नहीं मिल सकते। स्वामी सो रहे हैं। हम उनके विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहते। आप उनके जागने की प्रतीक्षा करें। हमारा उनसे मिलना अति आवश्यक है। हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। विवशता है, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। सनकादि ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो दोनों गण दरवाजे पर अड़ गए। इसे सनकादि को क्रोध चढ़ गया। दुष्टों, तुम्हारा इतना साहस कि ब्रह्मा के पुत्रों का मार्ग रोको। हम तुम्हें शाप देते हैं। तुम इसी क्षण मृत्यु लोक में गिर जाओ और लंबे समय तक असुर योनि भोगो। तब तक अंतर्यामी प्रभु विष्णु जी स्वयं द्वार पर आ पहुंचे। चारों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद उन्होंने सनकादि से कहा, मैंने आपका समस्त वार्तालाप सुना है महर्षियों। तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक था, किंतु इसमें गणों का भी दोष नहीं है। वे तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। उन्हें क्षमा कर दीजिए। देव, आप तो भली भांति जानते हैं, जिस तरह से धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, इसी तरह मुख से निकला कोई वाक्य वापस नहीं होता। किंतु वाक्य में संशोधन तो किया ही जा सकता है। आप इनके शाप की अवधि कुछ कम कर दीजिए। विष्णु जी के आग्रह पर सनकादि ऋषियों ने जय विजय के शाप की अवधि को कुछ कम कर दिया, परंतु शाप उन्हें भोगना ही पड़ा। उन दिनों मृत्यु लोक में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थीं। वैकुंठ से धकेले गए जय विजय के सूक्ष्म शरीर दिति के गर्भ में समा गए। फिर निश्चित समय पर दिति के 2 पुत्र पैदा हुए। उनके नाम रखे गए हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। धीरे धीरे दिति के दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए और इसके साथ ही आरंभ हुई उनकी पैशाचिक क्रीड़ाएं। पर्वतों को चूर चूर कर देना, पेड़ों को उखाड़कर दूर फेंक देना, नदियों का प्रवाह रोक देना, ये उनके प्रिय खेल थे। देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण उससे आतंकित रहते थे। हिरण्याक्ष का सामना होते ही वे छुप जाने में ही अपनी भलाई समझते थे। वो देखो, हिरण्याक्ष आ रहा है। बाप रे, शीघ्रता से छुप जाओ, अन्यथा वह हमें मार डालेगा। एक बार हिरण्याक्ष समुद्र में जा घुसा। उसने समुद्र के पानी को मथना आरंभ कर दिया, जिससे जलचरों में बेचैनी फैल गई। वरुण देवता बाहर निकले। दैत्यराज, कृपया जल का मंथन बंद कीजिए। जलचर व्याकुल हो रहे हैं। तुम कौन हो? मैं वरुण देव हूँ, जल का स्वामी। वरुण देव? ये तो और भी अच्छा है। आओ मेरे साथ युद्ध करो और अपनी वीरता का परिचय दो। वरुण देव ने इस महाबली दैत्य से जान बचाने में ही अपनी भलाई समझी। पहला मेरा और आपका क्या मुकाबला दैत्यराज? कहाँ आप, कहाँ मैं? अपनी बराबरी का कोई वीर तलाश कीजिए दैत्यराज, वही आपकी टक्कर झेल सकता है। और वरुण देव जल में समा गए। डर गया, कायर कहीं का। तभी आकाश मार्ग से जाते हुए देवर्षि नारद वहां से गुजरे। ये जल में खड़े खड़े क्या सोच रहे हो दैत्यराज? नारद जी, मैं सारे संसार में घूमा, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध करने को तैयार नहीं है। देवलोक गया तो देवता मेरे भय से छुप गए। समुद्र में आया तो वरुण मुझे बराबरी के साथ वाले से लड़ने की सीख देकर भाग गया।
क्या तुम मुझे किसी व्यक्ति का नाम बता सकते हो जो मुझसे युद्ध कर सके? क्यों नहीं, भगवान विष्णु तुमसे युद्ध करने में सर्वथा सक्षम है। तुम उन्हीं से युद्ध करो। विष्णु, लेकिन वह मिलेगा कहाँ? नाम मैंने तो उनका बहुत सुना है, लेकिन देखा कभी नहीं। इस समय भगवान विष्णु शुक्र का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल से लाने में व्यस्त है। खोजोगे तो तुम उन्हें पालोगे। नारायण नारायण। असुर की आंखें गुस्से से जलने लगी। क्या कहा? विष्णु मेरे पूर्वजों द्वारा पाताल लोक ले गई पृथ्वी को वापस लाना चाहता है। मैं उसका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। मैं अभी घेरता हूं उसे मार्ग में। नारद जी तो चले गए। दैत्य क्रोध से चिंगारता अपनी गर्जना से तीनों लोगों को भयभीत करता पाताल की ओर बढ़ चला। विष्णु, विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा सर्वनाश करके ही दम लूंगा। बहुत परेशान किया है मेरे पूर्वजों को तूने। पाताल मार्ग में ही शुक्र रूपी विष्णु भगवान से उसका सामना हो गया। विष्णु जी उस समय एक विशाल शुक्र का रूप धारण कर पृथ्वी को अपने पहने दो दांतों से उठाए आ रहे थे। हिरण्याक्ष गर्जा, ठहरो चोर, कौन है तू जो इस पृथ्वी को, जिसे मेरे पूर्वज पाताल से लेकर आए थे, चुरा कर भागा चला जा रहा है? वराह रूपी विष्णु कुछ न बोले तो दैत्य और भी उत्तेजित हो उठा। मुझे आश्चर्य है, अभी तक शुक्र मैंने पृथ्वी पर ही देखे थे, आज जल में भी देख रहा हूँ। क्या तुझे मेरा डर नहीं जो दैत्यों की चीज चुरा कर भागा जा रहा है? शुक्र रूपी विष्णु अभी कुछ न बोले तो दैत्य ने फिर कहा, मैं समझ गया, तू अवश्य ही नारायण है। आज तेरा वध मेरे हाथों अवश्य होगा। चलिए, तूने पहले भी अनेक बार दैत्यों को छला है, आज उन सब का बदला तुझसे चुकाऊंगा। अब वराह रूपी विष्णु ने चुप रहना उचित न समझा। उन्होंने अपनी योग माया से पृथ्वी को जल में टिकाया और बोले, दैत्य हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शुक्र हूँ, किंतु तुम जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में मैं सदैव घूमा करता हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसे भले बुरे का कुछ विचार नहीं होता। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की थाती है और तू स्वयं को महापराक्रमी समझता है, तो आ मुझसे युद्ध कर, मैं तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ। हिरण्याक्ष की आंखें अंगारा बन गईं। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे पराक्रम को ललकारे? ठहर, मैं तुझे अभी इसका मजा चखाता हूँ। अपनी गदा उठा हिरण्याक्ष, मैं तुझे छूट देता हूँ कि मुझ पर पहले वार तू कर, तत्पश्चात मैं तुझ पर वार करूंगा। पहले भी विभिन्न अवतार लेकर तू जैसे न जाने कितने दैत्य दानवों को मैंने मौत की घाट उतारा है, वही अवस्था आज तेरी भी होने वाली है। क्रोधित हिरण्याक्ष ने तुरंत वराह पर अपनी गदा का वार कर दिया, लेकिन वराह रूपी विष्णु ने तुरंत उसकी गदा का वार विफल कर दिया। तुम्हारा ये वार विफल हो गया हिरण्याक्ष, अब मेरा वार झेलो। फिर तो दोनों में भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। दोनों बढ़ बढ़कर एक दूसरे पर अपनी गदा से वार करने लगे। एक वार करता तो दूसरा तुरंत उसे विफल कर देता। यहाँ तक संध्या हो गई, किंतु युद्ध का निर्णय न हो सका। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और उन्होंने वराह रूपी विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप और विलंब न कीजिए, शीघ्रता से इस दैत्य का वध कर दीजिए, ताकि देव तथा ऋषि मुनि इसके भय से मुक्त हो सके। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को मारने में समर्थ नहीं है, इसलिए शीघ्र इसका वध कर संसार को भय से मुक्ति दिलाए। ब्रह्मा जी का आग्रह स्वीकार कर भगवान वराह ने एक भरपूर गदा का वार हिरण्याक्ष के सिर पर कर दिया। संभल हिरण्याक्ष, मैं तेरा वध करने जा रहा हूँ। भरपूर गदा प्रहार ने हिरण्याक्ष का सिर खोल दिया।
असुर जल में गिरा। तुरंत उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मैं मरा। प्रसन्नता से देवताओं ने आकाश से फूल बरसाने आरंभ कर दिए। मनोरथ पूरा हुआ जानकर वे आनंद के बाजे बजाने लगे। वरारूपी भगवान ने पृथ्वी को पुनः अपने दांतों पर उठाया और उसे जल के ऊपर लाकर यथास्थान स्थापित कर दिया। पृथ्वी ने वरारूपी भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आपने दया कर मुझे पाताल से निकालकर पुनः जल के ऊपर स्थापित किया है। इससे संसार के सभी छोटे बड़े प्राणियों का कल्याण हुआ है। आपने मुझ पर असीम कृपा कर मुझे अपने दांतों पर उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए स्वयं को बहुत कृतज्ञ समझती हूँ। भविष्य में भी हे प्रभु, मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। भगवान वराह ने पृथ्वी को आश्वस्त किया और पुनः अपने स्वरूप में आ गए। विश्वास रखो पृथ्वी, जब भी तुम पर कोई संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी समेत अन्य देवों ने विष्णु की स्तुति की और फिर सब अपने अपने लोक चले गए। पृथ्वी हिरण्याक्ष जैसे महाभयंकर दैत्य से मुक्ति पा गई। वराह भगवान की जय। वराह भगवान की जय।